नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी का अपने YouTube चैनल पहाड़ एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, साथ ही आपकी JELT की जो प्रिपरेशन चल रही है वो बहुत शानदार तरीके से आप लोग कर रहे होंगे। तो दोस्तों मैं आज इसी कड़ी में आप लोगों के सामने एक मॉक टेस्ट लेके उपस्थित हुआ हूँ। ये मॉक टेस्ट आपके यूनिट फर्स्ट का बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण ये टॉपिक भारतीय संविधान की प्रस्तावना से संबंधित यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। आइए शुरुआत करते हैं आज की श्रृंखला का। देखिए आज की श्रृंखला का जो पहला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर, संविधान की प्रस्तावना में भारत को कहा गया है, क्या कहा गया है? संविधान की प्रस्तावना में एज ए भारत को कहा गया है सर्वसत्ताधारी या समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, या फिर बी आपके लोकतांत्रिक या सर्वसत्ताधारी या धर्मनिरपेक्ष समाजवादी गणराज्य, या फिर सी समाजवादी लोकतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष गणराज्य या सर्वसत्ताधारी लोकतांत्रिक समाजवादी धर्मनिरपेक्ष गणराज्य। तो दोस्तों क्या कहा गया है, जो जिसे भी आता है कमेंट में इसका आंसर देते हुए चलिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या। देखिए दोस्तों इसका जो आंसर है, ये जो कहा गया है ऑप्शन क्या है आपका, सर्वसत्ताधारी समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। ऑप्शन ए एज ए राइट आंसर है इसका। और क्या है इसका सही उत्तर है, आप इसे नोट भी कर सकते हैं। सर्वसत्ताधारी समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य की संज्ञा दी गई है प्रस्तावना में भारत को। अब यहाँ पर देख पा रहे होंगे अगला प्रश्न यहाँ पर दूसरा है, ये कह रहा है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। इसका मतलब है कि भारत राज्य आगे बताना आपको अल्पसंख्यक समुदाय के धर्म का समर्थन करता है, या धर्म विरोधी नागरिकों का समर्थन करता है, या किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है, या बहुसंख्यक समुदाय के धर्म का समर्थन करता है। तो इसका आंसर क्या हो सकता है दोस्तों? चलिए जिसे भी आता है वो आंसर दीजिए। चलिए आप अपना आंसर मिलाते हुए चलिएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों ये कह रहा है कि ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर। तो ये कह रहा है किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता। क्या करता है? भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है जिसका मतलब है कि भारत में ये किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। यहाँ पर जितने भी धर्म हैं सभी धर्मों को समान दृष्टि से, समान नजरिए से देखा, समतुल्य इसको रखा गया है। तो यही हमारी संविधान की विविधता है और यही हमारी संविधान की क्या खूबसूरती है। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न, तीसरे नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है। तीसरे नंबर का प्रश्न देख पा रहे होंगे, भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? देखिए जो हमारे भारतीय जो संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया था। वो कौन सा ऐसा संशोधन था जिस संशोधन के माध्यम से ये तमाम चीजों को जोड़ा गया था? दो चीज जोड़ी गई थी, तो 42वें संविधान संशोधन या ये 41वें या 43वें या 44वां संविधान संशोधन, ABCD आप देख पा रहे होंगे। तो कौन सा वो है? तो यहाँ पर चलिए मिलाइए अपना आंसर जिससे भी आता है, और या तो फिर कमेंट कीजिए। इससे क्या होगा, आपका स्वमूल्यांकन होता रहेगा। देखिए दोस्तों इसका जो है 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से जो भारत की प्रस्तावना है, संविधान की जो प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को संशोधित करके इसमें जोड़ा गया था। ठीक है, अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। यहाँ पर कह रहा है कि ये गणतंत्र होता है, क्या होता है? गणतंत्र होता है केवल एक लोकतांत्रिक राज्य की, या फिर बी आपके संसदीय पद्धति शासन वाला राज्य हो, या अध्यक्षीय पद्धति शासन वाला राज्य हो जहां राज्य पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप में ना हो। तो क्या हो सकता है? जल्दी से बताइए, जिससे भी आता है क्वेश्चन फटाक से आंसर दीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ आपसे ये तहे दिल से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब अवश्य करें दोस्तों। ये देखिए दोस्तों इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन डी एज ए राइट आंसर। यहाँ पर क्या होता है? राज्य जहाँ पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से ना हो। तो हम ऐसे देश की या ऐसे गणतंत्र ऐसा होता है जहाँ पर किसी भी प्रकार का वंशानुगत राजा का बेटा राजा होगा, उसके फिर बेटा होगा, फिर जो भी होगा, तो निरंतर वो प्रथा चलिए आ रही है। तो ये हम भारत इस प्रकार से नहीं, यहाँ गणतंत्र है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 5वें नंबर का प्रश्न आप देख पा रहे हो कि 5वें नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है? प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है कहलाता है गणतंत्र, प्रजातंत्र, समाजवाद या पंथ निरपेक्षता। चलिए आंसर दीजिए, जिसे भी आता है क्वेश्चन का आंसर देते हुए चलिएगा दोस्तों। इसका आंसर देखते हैं क्या है इसका आंसर। देखिए इसका जो आंसर है ऑप्शन बी एज ए राइट आंसर, प्रजातंत्र। ठीक है, प्रजातंत्र के अंतर्गत क्या करते हैं? जितने भी युवा हैं, वयस्क
नागरिकों को यहाँ पर क्या गया है, अपने मत का अधिकार यहाँ पर प्रदान करता है। देखिए प्रस्तावना में वो प्रावधान जोड़ा गया है। ठीक है, अब यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर 6 नंबर का प्रश्न क्या है, भारतीय संविधान के ये भारतीय संविधान की उद्देशिका प्रिम्बल्स में अगर परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम में किए गए थे। देखिए भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम में किए गए थे। 40वां संशोधन अधिनियम 1976 था। यह 42वां संविधान संशोधन जो था आपका अधिनियम था 1976, या फिर 44वां, ठीक है, यहाँ पर आपका 1999, ठीक है, 1979, या फिर 38वां संविधान संशोधन 1975। तो दोस्तों इसमें से क्या हो सकता है, चलिए आंसर दीजिए। इसका जो राइट आंसर है वो आपके 42वें संविधान संशोधन था, जो आपके 1976 में किया गया था। उद्देशिका में ये परिवर्तन करके कुछ उसमें संशोधन अधिनियम ये किए गए थे। ठीक है, अब यहाँ पर देख पा रहे हैं 7वां नंबर का प्रश्न। 7वां नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, किस वर्ष भारत एक संप्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना, ये आपको बताना है। क्या कह रहा है, देखिए किस वर्ष भारत एक संप्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना। ये 1947 में बना, 1949 में बना, या 1950 में बना, या 1956 में, किस वर्ष से ये बना है दोस्तों, जिसे भी आता है आंसर दीजिए। तो दोस्तों आइए देखते हैं इसका आंसर क्या है। जिसने भी इसका आंसर दिया होगा वो मिलाते हुए चलेगा। देखिए 1950 में भारत क्या था, एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य के रूप में ये विकसित हुआ। अब 8वें नंबर का प्रश्न देख पा रहे होगे, ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया। किस तिथि को, अगर देखो यहाँ पर ये 4 ऑप्शन दिए हैं, 4 ऑप्शन में से वह कौन सा ऑप्शन है जो भारतीय संविधान जिस तिथि को लागू हुआ था वो डेट यहाँ पर मेंशन की गई है। 26 जनवरी 1950 या 26 नवंबर 1949, या 26 जनवरी 1950, या 31 दिसंबर 1949, या फिर 15 दिसंबर 1947। किस तिथि को भारतीय संविधान को लागू किया गया, जिसे भी आता है चलिए आंसर दीजिए। ठीक है, देखिए इसका जो राइट आंसर है 26 जनवरी 1950 को, ऑप्शन बी एज ए राइट आंसर क्या किया गया था, जो भारतीय संविधान को लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, इसीलिए 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस बनाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देख पा रहे हो कि 9वें नंबर का प्रश्न, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों और उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उन्हें उनकी आगे व्याख्या की गई है। देखिए जो आदर्श और उद्देश्य दे गए हैं, रूपरेखा दी गई है, उनके आगे जो व्याख्या की गई है मूल अधिकारों के अध्याय में की गई है, या नीति निर्देश तत्वों राज्य के जो नीति निर्देश तत्वों के अध्याय में की गई है, या मूल अधिकार राज्य के नीति निर्देश तत्व सिद्धांत एवं मूल कर्तव्यों में दी गई है, संविधान के पाठ में कहीं नहीं। तो कहाँ पर ये व्याख्या दी गई है हम आदर्श और उद्देश्यों की, तो दोस्तों देखते हैं। देखिए दोस्तों ये दिए गए हैं आपके ऑप्शन अजय सी एज राइट आंसर है। यहाँ पर जो मूल अधिकारों में इसमें चर्चा की है, मूल अधिकार राज्य के नीति निर्देश जो सिद्धांत होता है वो मूल कर्तव्य होता है, वहां पर क्या दिया गया, इनका जिक्र किया गया। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये 10वें नंबर का प्रश्न। 10वें नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, भारत की संप्रभुत्ता एकता तथा अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने तथा उसकी रक्षा करने का प्रावधान किया गया है। कहाँ पर किया गया है, ठीक है, मूल कर्तव्य में किया गया, प्रस्तावना में किया गया, या नीति निर्देश सिद्धांत में किया गया है, या मूल अधिकार में। तो कहाँ पर किया गया है कि भारत की संप्रभुत्ता को और एकता को और अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने की। तो देखिए आइए इसका आंसर देखते हैं। तो यहाँ पर क्या है, देखिए जो तमाम शब्दों को रखा गया है ये प्रस्तावना में जोड़ा गया है। ठीक है, प्रस्तावना में इन सभी को रखा गया है। ठीक है, 11 नंबर का प्रश्न है, भारत एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है क्योंकि, देखिए ऑप्शन 4 दिए हुए हैं, उसे 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिली थी इसलिए कहा जाता है, या उसका अपना लिखित संविधान है, उसकी सरकार संसदीय प्रणाली के अनुसार है, या फिर राज्य अध्यक्ष का चुनाव होता है। तो ये आपको बताना है क्यों कहा जाता है भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है। तो देखते हैं यहाँ राज्य अध्यक्ष है का चुनाव होता है। ठीक है,
याद रखें, राज्य अध्यक्ष का यहाँ पर क्या होता है, चुनाव होता है, इसलिए भारत को गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है। अब यहाँ पर देख पा रहे होंगे 12 नंबर का प्रश्न, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लेखित है। अब भारत की जो संविधान की जो प्रस्तावना है, बेसिकली अगर देखोगे उसमें प्रस्तावना में देश का कौन सा ये नाम उल्लेखित किया गया, भारत और भारतवर्ष, या हिंदुस्तान और भारतवर्ष, या भारत या इंडिया, या फिर भारत या हिंदुस्तान। तो ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इसको आपको समझना होगा। जिसे भी आंसर आता है दीजिए। मुझे लगता है अनुमम सभी बच्चों को ये पता नहीं होगा, जिसे पता है वो वेल डन है। देखिए क्या है इसका आंसर सही, तो इसमें क्या गया, इंडिया या कहें भारत, ये क्या गया, भारत और इंडिया नाम से संबोधित किया गया। किसको, भारत की संविधान की जो प्रस्तावना में देश को इस नाम से उल्लेखित किया गया। यहाँ पर 13वें नंबर का प्रश्न देखो, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है। जो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना में भारत के शासन की जो सत्ता है, सर्वोच्च सत्ता, वो किसके हाथों में है, ये आपको बताना है। राष्ट्रपति, मतदाता, या जनता, या संसद। तो किसके उसमें ये सर्वसत्ता निहित है, तो दोस्तों दीजिए आंसर। देखिए आंसर मिलता है, तो ये आपकी जनता के हाथ में ही है। जनता जनार्दन कहा जाता है ना, जनता ही क्या करती है, अपने सरकार को ये चुनती है, कौन सी सरकार उसके लिए बेहतर होगी, ये आपके जो मतदान होता है उस मतदान से ये सुनिश्चित करती है, इसलिए जनता ही जनार्दन होती है। अब यहाँ पर देखिए 14 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है। अब भारतीय संविधान की आत्मा बेसिकली किस चीज को कहा जाता है, मूल अधिकारों को कहा जाता है, प्रस्तावनाओं को कहा जाता है, नीति निर्देशक तत्वों को कहा जाता है, या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों मुझे लगता है इसका भी आंसर आपको आ गया होगा। ठीक है, देखिए इसको जो कहा जाता है ऑप्शन बी है जे राइट आंसर, प्रस्तावना को कहते हैं। तो भारतीय संविधान की आत्मा और भारतीय संविधान की कुंजी या भारतीय संविधान की लघु आत्मा, ये तमाम चीजें इनसे कहा जाता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं 15 नंबर के प्रश्न की तरफ। ये कह रहा है 15, भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। तो ये आपको बताना है, संविधान की 9वीं अनुसूची में, या फिर संविधान की जो प्रस्तावना है, या उसमें क्या गया, या राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों पर कहा गया है, या फिर मौलिक अधिकार में कहा गया। तो भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से यह घोषणा की गई है, भारत एक क्या है, धर्मनिरपेक्ष राज्य है। तो कौन से इसमें क्या है, 9वीं अनुसूची, या प्रस्तावना में, या राज्य के नीति निर्देशक तत्व, या मौलिक अधिकार। तो दोस्तों जिसे भी आंसर आता है जल्दी से आंसर कमेंट कीजिए। देखिए दोस्तों, ये जो भारत की जो प्रस्तावना है उसमें व्याख्या की गई है, ऑप्शन एज ए बी राइट आंसर है। तो क्या कहा गया इसमें, थोड़ा देखिए। भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना थी 1976 में जो 42वें संविधान संशोधन जब किया गया था, तो उसमें धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया था, और प्रस्तावना में कहा गया था कि भारत एक क्या है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र ये है। सभी धर्म यहाँ पर क्या है, समान है। किसी भी धर्म को भारत में ज़्यादा महत्व नहीं दिया गया, सभी धर्मों को एक समान दृष्टिकोण से देखा जाएगा। ये नहीं कि हिंदू धर्म बड़ा है, इस्लाम धर्म बड़ा है, या सिख धर्म बड़ा है। यह सभी धर्म एक ही तराजू के पलड़े में क्या है, उनको तोला जाता है। ठीक, अब देखिए 16वें नंबर का प्रश्न। अभी जब मैंने इससे पूरे ऑनलाइन क्लास लिया तो कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर इसका जो कलर हो गया, रेड हो गया था, तो रेड में दिखाई नहीं दे रहा था। तो आप लोगों की सुविधा के लिए ही मैं अब जिस प्रकार से निरंतर लेते हुए आया था, तो व्हाइट कलर में ही आपके सामने रख रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए 16 नंबर का प्रश्न, भारतीय संविधान के किस भागों में आर्थिक न्याय को संविधान का लक्ष्य घोषित किया गया। देखिए जो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना में बेसिकली अगर देखोगे, जो भाग है, भागों में जो आर्थिक न्याय को संविधान का लक्ष्य घोषित किया गया। तो प्रस्तावना और मौलिक अधिकार है, या प्रस्तावना और नीति निर्देश सिद्धांत है, या मौलिक अधिकार या नीति निर्देश सिद्धांत है, या प्रस्तावना मौलिक अधिकार या नीति निर्देश सिद्धांत है। तो दोस्तों क्या इसका आंसर हो सकता है सही, तो हम बात करते हैं आर्थिक न्याय को संविधान में लक्ष्य घोषित किया गया। किस चीज के लक्ष्य घोषित किया गया, तो देखिए यहाँ पर इसका क्या आंसर है। तो इसका जो आंसर है एज ए क्या है आपका बी राइट आंसर है, प्रस्तावना और नीति निर्देश सिद्धांत है। ये क्या है, इसमें आर्थिक न्याय को संविधान का लक्ष्य यहाँ पर किया गया, घोषित किया गया। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज आपसे पुनः ये तहे दिल से रिक्वेस्ट है, इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब अवश्य करें। अब देखिए दोस्तों 17 नंबर का प्रश्न है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित हम भारत के लोग से क्या तात्पर्य है। देखिए आपने जब भारत की
प्रस्तावना अगर पढ़ा होगा तो भारत की प्रस्तावना में जो सर्वप्रथम जो जहाँ से लाइन व्याख्यान शुरू होता है, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण संप्रभुत्व संपन्न गणराज्य बनाने का जो हम प्रण लेते हैं, ये तमाम चीज़ें उसमें उल्लेखित की गई है। तो जिसे हम भारत की लघु आत्मा या भारत की कुंजी भी हम इसे कहते हैं। तो ये क्या क्या संप्रभुत्व भारत के मुख्य न्यायाधीश में निहित है, यह संप्रभुत्व भारत के लोगों में निहित है, यह संप्रभुत्व यह भारत के राजनीतिक दलों में निहित है, यह संप्रभुत्व लोकसभा के जो अध्यक्ष है उसमें निहित है। तो दोस्तों इसका क्या तात्पर्य है, आइए देखते हैं। देखिए ये कह रहा है कि संप्रभुत्व भारत के लोगों में निहित है, तो ये क्या है, भारत के लोगों को कहीं ना कहीं इंगित करता है। तो ऑप्शन बी एज ए राइट आंसर। अपन 18 नंबर का प्रश्न आप देख पा रहे हो कि 18 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है क्या है, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है, ये आपको बता। सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है, भारत में संसदीय शासन नहीं है, भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, या भारत राज्य का संघ है। तो इसका राइट आंसर क्या हो सकता है, इसका आंसर दीजिए। जिसे भी इसका आंसर आता है तो प्लीज आंसर दीजिए। देखिए दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन एज, इसका जो अर्थ है ये कह रहा है भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, ऑप्शन एज सी राइट आंसर है। तो भारत में वंशानुगत नहीं है, यहाँ पर जनता जनार्दन द्वारा क्या कहते हैं अपना प्रतिनिधित्व चुना जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर देख पा रहे होगे 1900 नंबर का, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है प्रजातांत्रिक भारत शब्द से, यह जनता के जनतंत्र शब्द से, या जनता के लोग तंत्र शब्द से, या हम भारत के लोगों से। तो दोस्तों हमने अभी पूर्व में मैंने आपको ये बोला था कि इसकी प्रस्तावना आरंभ कहाँ से होती है। मुझे आई थिंक आप सभी को मेरी बात का वो स्मरण किया होगा, तो आपको ये आंसर आता होगा। देखिए मैंने कहा था ना कि हम भारत के लोगों के शब्द से क्या होती है, हमारी भारत की जो संविधान की जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना का जो शब्द है, हम भारत के लोगों से उसकी क्या है प्रस्तावना आरंभ होती है। ठीक है, अब देखिए इस श्रृंखला का अगला प्रश्न है, ये कह रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सिलसिले में निम्न में से कौन सा सही क्रम। देखिए सिलसिलेवार ये यहाँ पर रखा गया है, तो इसको बताना है ये सिलसिले में कौन सा सही क्रम में ये व्यवस्थित है, तो आपको ये बताना है दोस्तों। तो जिसे भी क्वेश्चन का आंसर आ जाए बेझिझक इसका आंसर दीजिए। यहाँ पर गलत क्वेश्चन हो भी जाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो यहाँ पर थोड़ा सा ये पता चलेगा कि हमारे क्वेश्चन कहाँ पर गलत हो रहे हैं। तो एग्जाम हॉल में आपके प्रश्न आई थिंक कोई भी गलत आपका प्रश्न ना हो, मैं तो ये दुआ करूंगा जितने भी बच्चे पेपर दे रहे हैं उनका सिलेक्शन हो। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित जो प्रस्तावनाओं के जो सिलसिला क्रम है उसको देखते, गणतंत्र जनवादी धर्मनिरपेक्ष समाजवादी सार्वभौमिक सत्ता या सार्वभौमिक सत्ता संपन्न समाजवादी जनवादी धर्मनिरपेक्ष गणतंत्र या सार्वभौमिक सत्ता, ये जनवादी या धर्मनिरपेक्ष समाजवादी गणतंत्र, या फिर सार्वभौमिक सत्ता संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष जनवादी। तो इसमें से कौन सा सिलसिलेवार सही तरीके से है, चलिए देखते हैं। देखिए दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो आपको क्या है, आप देख पा रहे होगे यहाँ पर दिया है, सार्वभौमिक सत्ता संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष जनवादी गणतंत्र की व्याख्या ये करता है। देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे, ठीक है, किसकी बात करें तो ऑप्शन क्या है, एज ए डी एज ए राइट आंसर है इसका। ठीक है दोस्तों, तो इसको याद रखिएगा। अब इसमें क्या चीज़ों को वर्णन किया गया इसको भी थोड़ा समझ लेते हैं। ठीक है, इसको लिख लीजिए आप। ये कह रहा है कि देखिए क्या कह रहा है, भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, बेसिकली अभी मैं इसका मैं बोलने ही वाला था आपसे कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण संप्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसरों की समानता प्रदान करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुत्वता बढ़ाने के लिए हम दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में जो हम आज की जो तिथि अगर मैं यहाँ पर देखो 26 जनवरी 1949 को यहाँ पर किया गया था, यहाँ पर मितित
मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमा को क्या करता है, एकत्रित द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। तो ये संपूर्ण रूप से भारत की जो प्रस्तावना है वो सिलसिलेवार इस तरीके से ये हमारी भारत की प्रस्तावना है। इसी को हम भारत की आत्मा भी कहते हैं, इसी कोई लघु संविधान भी हम इसे कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ तक तो आप बेसिकली अच्छी तरह से समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 21वें नंबर का प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं किया, किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं किया गया है। तो यहाँ पर विचार की स्वतंत्रता, विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता। तो किसकी बात की गई, कौन सी स्वतंत्रता की वर्णन नहीं किया गया ये आपको बताना है। चलिए जिस भी आंसर आता है तो बताइए। देखिए दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो आर्थिक स्वतंत्रता की बात करते हैं, एज ए डी ऑप्शन राइट है, ठीक है, डी एज ए राइट ऑप्शन। अब यहाँ पर देख पा रहे होगे 22वें नंबर का प्रश्न है, संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस नाम और नामों से किया गया है। तो इससे पूर्व ये क्वेश्चन आया था, दोबारा ये क्वेश्चन यहाँ पर रिपीट हो रहा है। भारत तथा इंडिया, या केवल भारत, या फिर हिंदुस्तान तथा इंडिया, या भारत, हिंदुस्तान और या इंडिया। तो दोस्तों मुझे लगता है आई थिंक सभी को इसका आंसर आता होगा क्योंकि पूर्व में क्वेश्चन आ चुका है। तो ऑप्शन ए भारत तथा इंडिया नाम से यहाँ पर संबोधित किया जाता है। देखिए 23वें नंबर का प्रश्न, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या होता है। कल्याणकारी राज्य के बारे में बात करें, अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना, या कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंधन करना, सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका क्या आंसर हो सकता है, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या होना चाहिए। तो इसका उद्देश्य होना चाहिए अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना। तो जितने भी राज्य के अंतर्गत जितने भी जनमानस रहते हैं उन सभी के लिए क्या है, कल्याणकारी योजनाएं या उसका कल्याण का दायित्व किसका होता है, राज्य का होता है, ठीक है। तो यह देखिएगा। अब यहाँ पर देख पा रहे हो अगला प्रश्न आप देख पा रहे होगे 24वें, निम्न में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है। अब ये देखिए अभी मैंने आपको पूरी उद्देशिका पढ़ाकर सुनाई थी, तो उस उद्देशिका में आपने इसमें से ऐसा कौन सा शब्द है जो उसमें नहीं है, ठीक है। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, प्रभुत्वता संपन्न, या लोक कल्याण। तो दोस्तों कौन सा है चलिए बताइए, जिसे भी आंसर आता है, ठीक है। चलिए मिलाते हुए चलिए अपने आंसर। तो यहाँ पर क्या है, लोक कल्याण के बारे में कहीं पर भी उसमें जिक्र नहीं किया गया। समाजवाद है, पंथ निरपेक्ष है, प्रभुत्वता संपन्न है, ये तमाम चीजें लोक कल्याण नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि 25वें नंबर का प्रश्न, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किस वर्ष हुआ है। तो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है तो उसमें बेसिक लेकर देखोगे तो संशोधन किस वर्ष ये किया गया है, 1975, 1976, 1978 या 1992। तो किस वर्ष किया गया था। आई थिंक मुझे भी लगता है कि इसका आंसर सभी को आता होगा। इसका आंसर ऑप्शन बी 1976 को किया गया था। भारत की संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें किया गया संशोधन किया गया। 26वें नंबर का प्रश्न देख पा रहे हो कि भारत के संविधान की उद्देशिका में कौन सा शब्द नहीं दिया गया है। अब उद्देशिका में कौन सा शब्द नहीं दिया गया ये भी देखिए, तो विश्वास, धर्म, उपासना या भाषा। तो कौन सा शब्द नहीं दिया गया है, चलिए मुझे लगता है कि सभी को आंसर आता होगा। ऑप्शन डी भाषा शब्द नहीं दिया गया। धर्म की, उपासना और विश्वास की ये बात कही गई है मगर भाषा यहाँ पर नहीं दी गई है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो 27वें नंबर का प्रश्न है, भारत के संविधान की उद्देशिका में वर्णित शब्दों का सही अनुक्रम बताइए। ये देखिए जो भारत के संविधान की उद्देशिका है ना, उद्देश्य को हम प्रस्तावना भी कहते हैं, तो इसका जो सही क्रम है वो आपको बताना किस क्रम में ये रखे गए। संभवतः समानता, स्वतंत्रता, न्याय। समानता, स्वतंत्रता, न्याय, बंधुत्व। स्वतंत्रता, समानता या न्याय, बंधुत्व। समता है, न्याय, स्वतंत्रता, समता या बंधुत्वता। तो कौन सा ऑप्शन इसका राइट है, तो चलिए बताइए दोस्तों जिसे भी आता है। देखिए दोस्तों अब मेरे साथ इनका लास्ट में अपना स्कोर भी कमेंट सेक्शन में दीजिएगा कि इतना माइनस करके इतने सर मेरे इतने नंबर आए, तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि आप इसका अनुसरण कर रहे हैं। देखते हैं इसका राइट आंसर क्या है। और देखिए यहाँ पर न्याय है, स्वतंत्रता, समता है और बंधुत्वता। तो ऑप्शन डी एज ए राइट आंसर नोट करते चलिएगा। ये क्वेश्चन आपको कहीं और नहीं मिलेंगे इस प्रकार से, ये जिस प्रकार से श्रृंखला मैंने क्रमबद्ध तरीके से बना के रखी है। अब यहाँ पर देख पा रहे होगे
यहाँ पर 28वें नंबर का प्रश्न है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में कौन सी विशेषता नहीं है। अब भारत की प्रस्तावना में कौन सी विशेषता नहीं है ये आपको पूछा जा रहा है। तो बेसिकली अगर देखोगे, पंथ निरपेक्षता, संघीय शासन, राजनीति न्याय, प्रतिष्ठा की समानता, तो क्या नहीं है इसमें। बेसिकली अगर देखोगे तो दोस्तों चलिए आइए आंसर देखते हैं। तो क्या है यहाँ पर, देखिए संघीय शासन की यहाँ पर विशेषता नहीं है। तो यहाँ पर संघीय शासन, तो यहाँ पर क्या है, पंथ निरपेक्ष शब्द है यहाँ पर। और साथ ही अगर हम बात करें राजनीति न्याय की बात की, प्रतिष्ठा के सम्मान की बात की गई है, तो यहाँ पर संघीय प्रशासन के बारे में जिक्र नहीं है। अब देखिए 29वें नंबर का प्रश्न, यहाँ पर क्या कह रहा है, ये कह रहा है भारत के संविधान की उद्देशिका, जिसे हम प्रस्तावना भी कहते हैं, कि कौन सी विशेषता निर्वाचन राष्ट्रपति द्वारा रेखांकित की जाती है। तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, गणराज्य। तो क्या क्या निर्वाचित जो राष्ट्रपति द्वारा रेखांकित की जाती है, तो उसमें से बताइए। तो देखिए इसमें कहा जाता है गणराज्य, गणराज्य, ठीक है। अब ये क्या है, भारतीय संविधान की जो उद्देशिका में गणराज्य की विशेषता की अगर हम बात करें तो रेखांकित किया गया है। गणराज्य का अर्थ होता है भारत एक गणराज्य होगा और उसके राज्य अध्यक्ष का चुनाव लोकतांत्रिक तरीके से जनता जनार्दन द्वारा किया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देख पा रहे होंगे, अगला प्रश्न आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो ये कह रहे हैं कि यहाँ पर देख पा रहे हो कि जो हमने अभी पूर्व में भी इसको आ गया था, तो यहाँ पर भारत की जो संविधान की जो प्रस्तावना है, वो शब्दों का सही क्रम क्या होना चाहिए, जिसे भी आंसर आता है पूर्व में मैंने इसको आपको बता दिया। तो यहाँ पर क्या है, देख पा रहे होगे यहाँ पर कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के शब्दों को सही क्रम क्या, संप्रभुत्व, समान, धर्मनिरपेक्षता और प्रजातंत्र, गणराज्य। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दिया गया, ऑप्शन सी एज ए राइट आंसर होगा, ठीक है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन है। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए अगला प्रश्न है, ये कह रहा है 31वें नंबर का, प्रस्तावना में वर्णित स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श से प्रेरित है। तो बेसिकली अगर कहें तो हमने ये जो शब्द लिए गए हैं, ये कौन से देश के संविधान से हमने इसको अडॉप्ट किया है, ये आपको बताना है। आदर्श से प्रेरित कहाँ से, हमने लिए कहाँ से, हमें इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली, रूसी क्रांति से मिली, या क्रांति से मिली, या फिर फ्रांसीसी क्रांति से मिली, या फिर अमेरिकी संविधान से। तो दोस्तों चलिए जिसे भी आंसर आता है आंसर दीजिए। तो दोस्तों ये जो है फ्रांसीसी क्रांति से हमें क्या मिली थी, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श से प्रेरित ये हुए हम, ठीक है। 32वें नंबर का प्रश्न है, भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है। अब उद्देशिका जो प्रस्तावना की जो बात करें, ये विचार लिया गया है, कहाँ से लिया गया, कौन से देश से लिया गया, इटली से लिया गया, कनाडा से लिया गया, फ्रांस के संविधान से लिया गया, यूए के संविधान से लिया गया। तो कौन से संविधान से लिया गया है, चलिए बताइए। हम प्रस्तावना उद्देशिका के बारे में बात करें, चलिए आंसर देते हैं। तो ये यूएसए के संविधान से, ठीक है, इसे लिया गया है। अब देखिए अगला प्रश्न आपके सामने कि 33वें नंबर का, संविधान की उद्देशिका की कौन सी विशेषता निर्वाचित राष्ट्रपति द्वारा प्रकट होती है, ठीक है। संविधान की उद्देशिका प्रस्तावना कि कौन सी विशेषता निर्वाचित राष्ट्रपति द्वारा प्रकट होती है। तो क्या है, संप्रभु या सेकुलर, या फिर गणतंत्र या समाजवादी। तो दोस्तों क्या होगा आंसर सही, तो देखते हैं। तो इसका जो सही आंसर है, ये जो निर्वाचित राष्ट्रपति द्वारा प्रकट की थी, गणतंत्र, ठीक है। अब अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, भारत के संविधान की प्रस्तावना के अनुसार निम्न में से कौन सा शब्द सम्मिलित नहीं है, यह समानता, न्याय, बंधुत्व, स्वतंत्रता। तो इसमें किस शब्द को इसमें शामिल नहीं किया गया है, तो ये आपको बताना है, ठीक है। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर समानता, ठीक है, ये शब्द शामिल नहीं है। ये कह रहा है क्या, भारत के संविधान की प्रस्तावना के अनुसार निम्न में से कौन सा शब्द शामिल नहीं है, समानता। अब यहाँ पर देख पा रहे होंगे 35वें नंबर का प्रश्न, संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्नलिखित विद्वानों के मतों के संदर्भ में निम्न में से असत्य कथन है, इसमें से कौन सा असत्य है, सही नहीं है। राजनीतिक कुंडली के एम मुंशी, ये संविधान की कुंजी ऑस्टेनबर्गर करके हैं। तो सी, ये संविधान की आत्मा ठाकुर दास हैं, या फिर डी,
संविधान का सार एम के गांधी। तो कौन सा राइट आंसर होगा इसका, बताइए। तो ये देखिए पूरा मैंने यहाँ पर आप देख पा रहे होगे। देखिए संविधान का जो सार है बेसिकली, तो संविधान का जो सार था एम के गांधी, महात्मा गांधी द्वारा इसकी व्याख्या की गई थी। अब देखिए कुछ लेखक हैं, कुछ प्रस्तावना को किसने क्या कहा, एम के मुंशी द्वारा जो कहा गया था। ये क्या है, ये राजनीतिक कुंडली, ये राजनीतिक कुंडली है। तो इसको नोट कर लीजिए, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये पूछे जा सकते हैं। अरविंद अष्टनबर्ग जो है ये संविधान की कुंजी ये कहते हैं, और जो ठाकुर दास हैं तो भारत के संविधान की आत्मा कहा जाता है। तो ए एम पालकीवाला संविधान का ये पहचान पत्र इसे कहा जाता है। तो दोस्तों इसको देख लीजिए। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये कह रहा है कि निम्न में से किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह धारण किया है कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। तो ये यहाँ पर ए बी सी डी यहाँ पर दिया है। मीमांसा मिलवाद है, या मेनका गांधीवाद है, या केशवानंद भारती वाद है, या फिर ई रिबेरुबारी जो यूनियनवाद है। तो कौन सा है इसके, चलिए जिसे भी आता आंसर दीजिए। तो ये संविधान का भाग नहीं है, किसने कहा था, तो ये आपको बताना है। देखिए ई रिबेरुबारी यूनियनवाद है, ये ऑप्शन क्या है इसका, डी राइट आंसर है। ठीक, अब यहाँ पर देख पा रहे होगे ये क्या कह रहा है, इसको देखिए। ये संविधान की अनियमिति के समय निम्न में से कौन सा आदर्श प्रस्तावना में शामिल नहीं किया गया था, स्वतंत्रता या समाजवादी या न्याय या समता। तो दोस्तों देखिए ये राइट आंसर क्या होता है, समाजवादी। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। 6 नंबर का प्रश्न आप देख पा रहे होगे, निम्न में से कौन सा कथन सही है, तो आपको बताना है। प्रस्तावना को संसद द्वारा केवल एक वस्तुनिष्ठ प्रस्ताव द्वारा संशोधित किया जा सकता है। प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है और मूल संरचना के अलावा संशोधित किया जा सकता है। प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है और इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है और इसे अनुच्छेद 368 के तहत बिना किसी प्रतिबंध के संशोधित किया जा सकता है। तो आइए इसका आंसर क्या हो सकता है, बताइए दोस्तों, जिसे भी आता है। चलिए आंसर देखते हैं इसका। तो इसका जो है ये कह रहा है प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है और मूल संरचना के अलावा संशोधित किया जा सकता है। जो ऑप्शन है आपका बी एज ए राइट आंसर। देखिए प्रस्तावना का जो मूल ढांचा है ना, उसमें संशोधन नहीं किया जा सकता, इसके अलावा उसके अंदर संशोधन किया जा सकता है, मगर मूल ढांचे में किसी भी प्रकार का छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। अब यहाँ पर अगला प्रश्न आप देख पा रहे होगे, ये क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नागरिकों एवं गैर नागरिक दोनों के लिए उपलब्ध है। अनुच्छेद 16 के अंतर्गत सार्वजनिक रोजगार के अवसर की समानता का अधिकार, या अनुच्छेद 29 में उल्लेखित सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, या फिर अनुच्छेद 14 के अंतर्गत विधि के समक्ष समानता का अधिकार, या अनुच्छेद 19 के अंतर्गत प्रत्याभूत स्वतंत्रता का अधिकार। तो दोस्तों क्या है इसका, चलिए जिसे भी आता है आंसर दीजिए। तो आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर क्या है, अनुच्छेद 14 एज ए सी आंसर एज ए राइट है। तो अनुच्छेद 14 के अंतर्गत विधि के समक्ष समानता का अधिकार है। ठीक है, अब यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप, यहाँ पर 40वें नंबर का इस श्रृंखला का अंतिम प्रश्न है। ये कह रहे हैं निम्न में से किस वाद में यह कहा गया है कि प्रस्तावना भारतीय संविधान का अंग नहीं है। तो कौन सा ऐसा वो है, ऑप्शन ए बी सी डी यहाँ पर दिया है। तो बेरुबाड़ी है, या बोमई वाद है, या मिनीवाल ये है, और गोकुलानाथ वाद है। तो कौन सा है, तो बताइए। चलिए आंसर देते हैं। ये बेरुबाड़ी वाद में ये कहा गया है कि ये भारत के जो क्या है संविधान इसका अंग नहीं है। तो ठीक है दोस्तों, तो ये श्रृंखला यहाँ पर ही समाप्त होती है। अगर आपको ये श्रृंखला आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से अच्छी लगी हो तो रिक्वेस्ट है आपसे कि चैनल को भी सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने दोस्तों को साझा करें। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय।